भारतीय वायुसेना ने फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन से 40 अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमानों की सरकार समझौते के तहत औपचारिक रूप से मांग की है, जैसा कि हाल ही में भारत शक्ति पोर्टल की रिपोर्ट में बताया गया है। यह अधिग्रहण भारतीय वायुसेना के मौजूदा 36 राफेल विमानों के बेड़े को मजबूत करेगा, जिन्हें सितंबर 2020 से 2022 के बीच शामिल किया गया था, और कुल संख्या को 76 तक ले जाएगा। हालांकि यह कदम तत्काल परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन यह भारतीय वायुसेना की पहले की 126 राफेल विमानों की मांग से कम है और लंबे समय से लंबित मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर पर अनिश्चितता बनाए रखता है, जिसके तहत 110 लड़ाकू विमान खरीदे जाने थे। साथ ही भारतीय वायुसेना पहले ही 97 और तेजस मार्क 1A विमान खरीदने और संभावित रूप से 200 तेजस मार्क 2 विमानों के अधिग्रहण के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे टेंडर और वायुसेना के लड़ाकू बेड़े की संरचना को लेकर सवाल उठते हैं। भारत शक्ति की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना द्वारा 40 अतिरिक्त राफेल की मांग उसकी लड़ाकू क्षमताओं को तेजी से बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है, क्योंकि वर्तमान में उसके पास स्वीकृत 42 स्क्वाड्रनों के मुकाबले केवल 31 स्क्वाड्रन हैं। वर्ष 2016 में 36 राफेल विमानों के लिए 7.87 अरब यूरो की डील की तरह यह नया प्रस्ताव भी लंबी निविदा प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए तेजी से आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है। भारतीय वायुसेना के 40 अतिरिक्त राफेल विमानों की मांग ने टेंडर पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके तहत 110 मल्टी रोल लड़ाकू विमानों की खरीद बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया ढांचे के तहत की जानी है। वर्ष 2018 में जारी सूचना अनुरोध के बावजूद इस टेंडर में अब तक खास प्रगति नहीं हुई है, जबकि डसॉल्ट का राफेल, बोइंग का FA-18 सुपर हॉर्नेट, लॉकहीड मार्टिन का F-31 और यूरोफाइटर टाइफून जैसे दावेदार इसमें रुचि दिखा चुके हैं। 10 अप्रैल 2025 को दी गई प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना अब 110 राफेल F-4 विमानों के लिए सरकार डील पर विचार कर सकती है, जिन्हें नागपुर में डसॉल्ट रिलायंस एयरोस्पेस लिमिटेड द्वारा स्थानीय रूप से निर्मित किया जाएगा, बशर्ते डसॉल्ट इस संयुक्त उद्यम में 100% हिस्सेदारी ले ले। यह योजना मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप होगी, जहां अधिकांश पुर्जे स्थानीय स्तर पर प्राप्त होंगे। हालांकि केवल एक असेंबली हब बन जाने को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। हालांकि वर्ष 2024 में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारतीय वायुसेना ने मूल रूप से योजना के अनुसार 126 राफेल तक पहुंचने के लिए 90 अतिरिक्त राफेल की मांग की थी, जो अब घटकर 40 हो गई है। 20 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के इस टेंडर में तकनीकी ट्रांसफर और स्थानीय उत्पादन की जटिल शर्तों के कारण अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे डसॉल्ट जैसे निर्माता पीछे हट सकते हैं। फ्रांस में उत्पादन सीमाओं के कारण डसॉल्ट ने 2023 में केवल 13 राफेल बनाए, जबकि लक्ष्य 15 का था, और इंडोनेशिया जैसे देशों को निर्यात आदेशों की वजह से भारत को डिलीवरी में 1 दशक तक की देरी हो सकती है, जब तक कि भारत में स्थानीय उत्पादन पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ता। भारतीय वायुसेना की स्वदेशी लड़ाकू विमान योजनाएं भी टेंडर के भविष्य को जटिल बनाती हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जल्द ही 97 और तेजस मार्क 1A विमानों के लिए अनुबंध करने वाला है, जबकि पहले ही 83 विमानों का ऑर्डर दिया जा चुका है। बेंगलुरु और नासिक की उत्पादन इकाइयों से 2026 तक प्रतिवर्ष 24 विमान बनाने की क्षमता तैयार की जा रही है। इसके अतिरिक्त भारतीय वायुसेना 110 तेजस मार्क 2 विमान खरीदने की योजना बना रही है, जिसे 200 तक बढ़ाया जा सकता है। इसका पहला उड़ान परीक्षण मार्च 2026 में होने की उम्मीद है और इसे 2028-29 तक सेवा में शामिल किया जाएगा। यदि रक्षा मंत्रालय 40 राफेल विमानों की मंजूरी दे देता है, तो भारतीय वायुसेना का बेड़ा बढ़कर 76 हो जाएगा, जिससे 4 स्क्वाड्रन तैयार होंगे। हालांकि यह प्रस्तावित 7 स्क्वाड्रनों से कम है। इससे टेंडर की तात्कालिकता कम हो सकती है, विशेष रूप से जब तेजस परियोजना तेजी पकड़ रही है। लॉजिस्टिक दृष्टिकोण से राफेल और तेजस पर मानकीकरण रखरखाव को सरल बना सकता है, क्योंकि वर्तमान में वायुसेना के बेड़े में सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, मिग-29, जगुआर और राफेल शामिल हैं, जिसमें से 65% रूसी मूल के हैं। अगले 20 वर्षों में 40% भारतीय,
30% पश्चिमी और 30% रूसी संयोजन की ओर बदलाव यूक्रेन संघर्ष के बाद रूस पर निर्भरता को कम कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और चैनल को बढ़ने में मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।